नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 3 रिजल्ट 2025 के बारे में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने पार्ट 3 सेशन 22 से 25 बीए, बीएससी, बीकॉम का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब रिजल्ट जारी होते ही रिजल्ट जारी होने में भी और रिजल्ट डाउनलोड करने में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं और रिजल्ट जारी होने के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं। मार्कशीट में किसी का जो है वो रोल नंबर नहीं दिख रहा होगा या फिर किसी का 0 नंबर है और उसके बाद आपका सवाल होगा कि फ़र्स्ट डिवीज़न कितना पे होगा, फर्स्ट डिवीज़न या फर्स्ट क्लास कितने नंबर पे होता है, कितना मार्क्स लाना पड़ता है उसके लिए। बहुत सारे का जो है वो 470, 75, 78, 80 ये सारे सवाल होंगे कि 478 पर कैसे हो गया या फिर 475 पर कैसे फर्स्ट डिवीज़न हो गया, 480 पे होता है। या फिर ये सारा कुछ जो रिजल्ट नॉट फाउंड के बारे में है, मतलब कि आप रोल नंबर डालते हैं, सर्च करते हैं और रिजल्ट नॉट फाउंड लिख के आता है, आपका रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। फिर किसी सब्जेक्ट के आगे 0 नंबर दे दिया है या फिर एक भी नंबर नहीं दिया हुआ है। रिजल्ट पेंडिंग क्यों है, नंबर नहीं जुड़ा है। जो पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, पार्ट 1 या पार्ट 2 में जो है वो फेल हो गए या फिर प्रमोटेड हो गए थे, फिर दोबारा एग्ज़ाम दिए हुए थे, फिर उसका नंबर नहीं जुड़ा है जिसकी वजह से रिजल्ट पेंडिंग है। MWP1 क्या है, MWP2 क्या है, क्या करें ये सब ठीक करने के लिए, क्या सब जो है वो सॉल्यूशन अवेलेबल है, एक एक करके हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पेंडिंग जो लिखा हुआ है, इस पेंडिंग के नीचे ही रिमार्क दिया हुआ था, ठीक है। पेंडिंग लिखा हुआ है रिजल्ट और रिजल्ट के नीचे लिखा हुआ है MWP1। अब जिसके मार्कशीट में MWP1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका पार्ट 1 का रिजल्ट क्लियर नहीं है, पार्ट 1 का हर एक सब्जेक्ट आपका पास नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, पार्ट 1 का एग्ज़ाम फिर से देना होगा। लेकिन किसी ने पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया हुआ था, ठीक है, पार्ट 1 का एग्ज़ाम जो हुआ आपने दिया हुआ था, दोबारा एग्ज़ाम दिया हुआ था लेकिन नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पार्ट 1 का रिजल्ट अपडेट करवाना है। पार्ट 1 का रिजल्ट अपडेट करवाने के लिए आपको नया पार्ट 1 का रिजल्ट और पुराना पार्ट 1 का रिजल्ट, दोनों पार्ट 1 का रिजल्ट आपको एप्लीकेशन के साथ यूनिवर्सिटी में जाके फ़िलहाल के लिए जमा कर देना है। हो सकता है 15-20 दिन लग जाए, उसके बाद अच्छे से काम शुरू हो, लेकिन फ़िलहाल अब यही कर सकते हैं जिसका पार्ट 1 का एग्ज़ाम क्लियर था, दोबारा एग्ज़ाम देने के बाद क्लियर था और फिर भी रिज़ल्ट यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है, वो लोग पार्ट 1 का रिज़ल्ट लेकर पुराना और नया दोनों अब पहले पार्ट 1 का रिज़ल्ट अपडेट करवा लीजिए जाके, ठीक है। अगर वो रिज़ल्ट अपडेट हो जाता है, TR से मैच करके रिज़ल्ट अपडेट कर देता है, तो ये रिज़ल्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, पेंडिंग वाला यहाँ से हट जाएगा, MWP1 हट जाएगा अगर पार्ट 1 का रिज़ल्ट आप क्लियर करवा लेते हैं तो, ठीक है। तो आपको यही करना पड़ेगा। जिसका MWP1 लिखा हुआ है, पेंडिंग लिखा हुआ है, MWP1 लिखा हुआ है, वो पार्ट 1 में पास नहीं है। और ऐसे स्टूडेंट जो पास हैं, दोबारा एग्ज़ाम देके पास हो गए थे, तो वो लोग जाके पार्ट 1 का पुराना नया दोनों रिजल्ट एप्लीकेशन लिखकर एडमिट कार्ड के साथ जाके जमा कर दीजिएगा। TR के साथ मैच करके आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया जाएगा। एक बार में नहीं होता है, 5-7 दिन में नहीं होता है, फिर 5-7 दिन बाद जाके जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहने वाला है आपका। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए पेंडिंग लिखा हुआ है लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। देखिए पार्ट 3 का रिजल्ट यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है, लेकिन रिमार्क में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो जैसे ये पेपर 7 और पेपर 8 में A लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं चढ़ा हुआ है तो जाके एप्लीकेशन जमा कीजिएगा कि हमने एग्ज़ाम दिया हुआ है, एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगाकर। और यहाँ पे अगर AB एब्सेंट कर दिया गया है या फिर A लिख दिया गया है तो आप क्या कीजिएगा, आपको जिस कॉलेज में सेंटर दिया गया था, ठीक है, जिस कॉलेज में आपको सेंटर दिया गया था उस कॉलेज में जाके आपको इस सब्जेक्ट का पेपर 7 या पेपर 8 या पेपर 6 या पेपर 5 जिस भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी नंबर मतलब कि एब्सेंट कर दिया गया है, मान लीजिए A लिख दिया, एब्सेंट कर दिया, AB लिख दिया, तो आपको क्या करना है, वहाँ से एक मेमो निकलवाना है, अटेंडेंस मतलब कि आपने एग्ज़ाम दिया था उसका प्रूफ निकलवाना है उसी कॉलेज से जिस कॉलेज में आपका सेंटर है, ठीक है। और एप्लीकेशन के साथ एडमिट कार्ड और मार्कशीट, ये जो डाउनलोड किए हैं मार्कशीट, वो डाउनलोड किया हुआ मार्कशीट यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर दीजिएगा। कॉलेज में जमा अभी नहीं कीजिएगा क्योंकि कॉलेज में जो है वो लेट लग जाता है और यूनिवर्सिटी में भी लेट लगता है, लेकिन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जाके आप जमा करते हैं और 5-7 दिन में नहीं होता है तो फिर से आप यूनिवर्सिटी में ही जाके जमा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का
2-4 दिन में हो जाएगा, बहुत सारे का नहीं होगा, 10 दिन लग जाएगा, 15 दिन लग जाएगा, लेकिन आपको जो है वो 1-2 बार जाके जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर पेंडिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो देख लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको नंबर नहीं दिया है या फिर कौन से सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया है। ठीक है, तो जिस भी सब्जेक्ट में एब्सेंट कर दिया होगा वो सब्जेक्ट जिस कॉलेज में एग्ज़ाम दिए थे उस सब्जेक्ट का, उस कॉलेज में जाके मेमो निकलवा लीजिएगा, जिसको अटेंडेंस सीट के रूप में आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम देते वक्त आपसे जो साइन करवाया जाता है वो होता है आपका अटेंडेंस कि आप उस दिन एग्ज़ाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो वही आपको उस कॉलेज से निकलवाना है और उसका फ़ोटोकॉपी जाके एडमिट कार्ड और मार्कशीट के साथ एप्लीकेशन लिखकर यूनिवर्सिटी में जमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो ये अगला मार्कशीट है पेंडिंग रिजल्ट MWP2। ठीक है, पेंडिंग रिजल्ट MWP2। तो यहाँ पे रिजल्ट क्यों पेंडिंग है? क्योंकि पार्ट 2 का रिजल्ट क्लियर नहीं है। MWP2 लिखा हुआ है यानी कि पार्ट 2 का रिजल्ट क्लियर नहीं है, तो इनको क्या करना पड़ेगा? पार्ट 2 का रिजल्ट पहले क्लियर करना पड़ेगा। पार्ट 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, पार्ट 2 का एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है, पार्ट 2 का एग्ज़ाम अब रिजल्ट आ गया तो अब होने वाला है। एग्ज़ाम फॉर्म भर लिया, जो है वो भरा चुका है। पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म, एक्स रेगुलर का एग्ज़ाम फॉर्म, स्पेशल एग्ज़ाम जो होगा पार्ट 2 का, उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरा चुका है, लेकिन फिर भी वो खुला हुआ है। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, अगर फॉर्म भरा रहा है तो भर सकते हैं। जिसका एग्ज़ाम छूट गया था पार्ट 2 का, या पार्ट 2 में एब्सेंट हो गए थे या फिर फेल किसी सब्जेक्ट में हो गए थे, जिस वजह से यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, तो पार्ट 2 का फिर से एग्ज़ाम देने का आपके पास मौका है, चाहे आपका सेशन 20 से 23 है। ठीक है, उसके बाद सेशन 21 से 24 है और सेशन 22 से 25 है। ये 3 सेशन है आपका, और पार्ट 2 का रिजल्ट अटक गया है, पार्ट 2 का रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया था एक बार में, तो दोबारा आपको मौका दिया गया है। तो फॉर्म भरने का डेट और जो आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट है वो फिर से जारी किया जाएगा। आप वहाँ से एग्ज़ाम फॉर्म भर के पार्ट 2 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन पार्ट 2 का एग्ज़ाम अगर दिए हुए थे दोबारा, फिर भी अपडेट रिजल्ट नहीं किया हुआ है, तो वही प्रोसेस आपको अपनाना है। पार्ट 2 का जो पुराना रिजल्ट होगा और क्वालिफाइड वाला जो रिजल्ट होगा, दोनों रिजल्ट मार्कशीट एडमिट कार्ड के साथ यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर दीजिएगा। पहले पार्ट 2 का रिजल्ट आपका अपडेट होगा, तब पार्ट 3 का रिजल्ट ऑटोमेटिक आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 3 का रिजल्ट, पार्ट 2 का रिजल्ट जब तक टीआर तैयार नहीं होता है, पार्ट 2 का तो टीआर तैयार होगा, तो वो पहले आप जाके रेडी करवा लीजिएगा, अपडेट करवा लीजिएगा। पार्ट 2 का रिजल्ट अपडेट हो जाएगा तो पार्ट 3 का रिजल्ट ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो आप जाके यूनिवर्सिटी में एक बार जो है एप्लीकेशन दे दीजिएगा, फिर 5-7 दिन बाद चेक कीजिए और नहीं होता है तो फिर से जाके एप्लीकेशन दे दीजिए। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 दिन टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का पेंडिंग पार्ट 1 और पेंडिंग पार्ट 2 के लिए जो भी प्रोसेस है वही अभी के लिए यही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है तो रिजल्ट नॉट फाउंड का। रिजल्ट नॉट फाउंड अगर आपको दिखा रहा है तो आप 2 से 3 दिन इंतज़ार कीजिए। ठीक है, 2 से 3 दिन वेट कीजिए, उसके बाद फिर रिजल्ट चेक कीजिएगा। उसके बाद भी अगर नहीं दिखाता है तब जाके यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दीजिएगा और एडमिट कार्ड लगा दीजिएगा उसके साथ। ठीक है, एडमिट कार्ड और एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिएगा कि आपका रिजल्ट नॉट फाउंड दिखा रहा है, जबकि आपने सारा एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो वही जाके आपको करना पड़ेगा। अभी नहीं, अभी 2-3 दिन वेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारा रिजल्ट अपडेट होगा। अभी से लेके 10-15 दिन तक बहुत सारा रिजल्ट अपडेट होगा। जिसका 4-5 नंबर कम है उसको 4-5 नंबर बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस यूनिवर्सिटी में चलते रहेगा 10-15 दिन तक। तो अभी जिसका रिजल्ट नॉट फाउंड है वो 2-3 दिन इंतजार कीजिए, फिर से रिजल्ट चेक कीजिए। अगर नहीं आता है, 2-3 दिन तक भी रिजल्ट नहीं आता है, तब आप जाके यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दीजिएगा कि मेरा रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, जबकि हम सारा एग्ज़ाम दिए हुए थे। एडमिट कार्ड साथ में लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट नॉट फाउंड के लिए हो गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए, अब आते हैं फर्स्ट क्लास कितना पर होता है, मतलब कि फ़र्स्ट क्लास या फिर आपको जो सेकंड क्लास होता है या फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न होता है वो कितने नंबर पे होता है। बहुत सारे का ये कन्फ्यूज़न है कि 478 नंबर है या 475 नंबर है या 480 नंबर है, सबको फर्स्ट कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है? तो देखिए, जब यूनिवर्सिटी मार्क देता है तो उसमें 5 नंबर ग्रेस होता है। ठीक है, अगर किसी का 480 नंबर पे फर्स्ट डिवीज़न होता है, 480 यानी 60%। ठीक है, और ये जो परसेंट लिखा गया, ये जो फर्स्ट क्लास लिखा गया है, वो आपका ऑनर्स में आता है उसके हिसाब से लिखा गया है। ऑनर्स होता है टोटल 800 नंबर का। ठीक है, ऑनर्स होता है टोटल 800 नंबर का, और 800 नंबर में अगर 480 किसी का आ जाता है तो वो फर्स्ट हो जाता है, फर्स्ट डिवीज़न उसका हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया उसका रिजल्ट। ठीक है,
लेकिन अगर मान लीजिए 800 में किसी का 475 आ गया, 476 आ गया, ठीक है, 477 आ गया और 478 या फिर 79 मान के चलिए, तो 475 से लेके 480 तक किसी का आता है तो उसको भी फर्स्ट कर दिया जाता है, क्योंकि 5 नंबर ग्रेस होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, ग्रेस नंबर देकर जो है वो फर्स्ट डिवीज़न किया जाता है। 475 तक आपका है तो आपको 5 नंबर दे देगा, 476 है तो आपको 4 नंबर दे देगा, आपका 477 है तो 3 नंबर दे देगा, 478 है तो 2 नंबर दे देगा। इस तरह से जो है वो 5 नंबर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर, 475 है और फिर 400 अगर किसी का 74 है तो फिर वो फर्स्ट डिवीज़न नहीं होगा, ठीक है। 475 है, 76, 77, 78, 79 है, 480 तक है, 475 से 80 तक है तो उसको फर्स्ट कर दिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न कर दिया जाता है। और 360 उससे ऊपर है, 360 कम से कम और उससे ऊपर है तो सेकंड डिवीज़न होता है, ठीक है। 360 है और उससे ऊपर है तो आपको क्या होगा, सेकंड डिवीज़न किया जाएगा 474 तक, और 474 के बाद फर्स्ट डिवीज़न होने लगता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी 5 नंबर देता है आपको, जिसका 5 नंबर कम होता है या 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कम हो जाता है, 1 नंबर कम हो जाता है फर्स्ट डिवीज़न में, उसको दे दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से ग्रेस। और जो ओरिजिनल मार्कशीट आपको मिलेगा, ओरिजिनल मार्कशीट जो दिया जाता है उसमें 478 है या फिर 477 दिया हुआ है और फर्स्ट डिवीज़न लिख तो देता है लेकिन इसमें स्टार लगा देता है, ठीक है, क्यों वहाँ पे ये समझने के लिए कि आपको ग्रेस मार्क दिया गया है, आप अपने से फर्स्ट डिवीज़न नहीं आए हुए, यानी कि 480 आपको नहीं मिला था, आपको 480 यूनिवर्सिटी ग्रेस मार्क देकर पहुँचाया है, ठीक है। तो 477 या 478 है तो ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा तो उसमें स्टार लगा करके 480 लिख दिया जाएगा, ठीक है, ताकि जो मार्कशीट देखे बाकी यूनिवर्सिटी वाले या फिर और भी जब मार्कशीट देखने को मिले तो समझ जाए कि उसको ग्रेस मार्क दिया हुआ है, 480 उसको मिला नहीं था, यूनिवर्सिटी ने ग्रेस देकर पहुंचाया है, ठीक है। तो ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका MWP 1 है यानी कि पार्ट 1 का रिजल्ट पेंडिंग है, पार्ट 1 का रिजल्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ है और पार्ट 1 का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है तो पार्ट 1 का एग्ज़ाम दोबारा दीजिएगा, और एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिजल्ट अपडेट नहीं किया गया है तो जो पुराना रिजल्ट है और नया रिजल्ट है वो जाके यूनिवर्सिटी में जमा कर दीजिए, ठीक है, चाहे पार्ट 1 का हो चाहे पार्ट 2 का हो। अभी के लिए यही प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन और आपका जो है वो रिजल्ट वगैरह जो भी है नया पुराना वो जाके जमा कर दीजिए। पहले आपका पार्ट 1 का रिजल्ट पेंडिंग है तो वो क्लियर होगा, या फिर पार्ट 2 का रिजल्ट क्लियर है तो पार्ट 2 का रिजल्ट पेंडिंग है तो वो पहले क्लियर होगा। उसके बाद पार्ट 3 का रिजल्ट पेंडिंग अपने आप जो है वो यहाँ पे पास हो जाएगा, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास जो भी आपको आता है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा काम आपको करवाना है अभी के लिए। और जिसका 0 मार्क है, जिसका 0 मार्क है या फिर एक भी मार्क नहीं दिया हुआ है वो 2-3 दिन इंतज़ार कीजिए, उसके बाद आप फिर रिज़ल्ट चेक कीजिएगा, आपका रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा। अगर 2-3 दिन में रिज़ल्ट अपडेट नहीं होता है, 0 मार्क नहीं हटता है तो यूनिवर्सिटी में जाके एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसके अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 2-3 दिन इंतज़ार कीजिए, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में जाके एप्लीकेशन दीजिएगा। 0 नंबर या फिर जिसका रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है या फिर एक भी नंबर नहीं दिया हुआ है किसी भी पेपर में, ठीक है, तो वो सारा जो है वो वेट करना पड़ेगा। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी रिजल्ट अपडेट करता है। एप्लीकेशन कैसे लिखना है या फिर दूसरा कोई प्रोसेस होगा या फिर और कोई जानकारी होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अपने मार्कशीट के साथ अपना सवाल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।